हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीच एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज जो 1 है उसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ओके। तो जो एक्सरसाइज आपकी 1 है वो लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसी को हम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या इन्होंने पूछा है कि द लिमिट, इसमें एक करेक्शन है, दिस लिमिट शुड बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ दिस एक्स, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके। इसका हमें लिमिट कैलकुलेट करना है, तो दिस लिमिट भी आई विल कैलकुलेट बाय द यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके। तो यू कैन राइट दिस वन लाइक दिस इज लिमिट x tending to infinity and 1 minus 1 upon x square की power 1 by x। ओके। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वी नो दैट कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो ये हमारे पास कैसे खुलता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस का एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से खुलता है। तो अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर अल्टरनेट इन ऑड टर्म्स में माइनस आएगा और इवन टर्म में प्लस आएगा। ओके। तो वी कैन अप्लाई दिस। दिस implies this will be limit x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड ए खुल जाएगा 1 प्लस का एन एक्स, एन यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके। एंड प्लस का सिमिलरली एन मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज योर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमें की दे रहे हैं कि अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन इन ऑल द टर्म्स, देन 1 अपॉन एक्स इज हेयर, 1 अपॉन एक्स इज हेयर, तो इसका मतलब ये सारा टर्म्स क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अदर देन 1 ऑल द टर्म्स विल बी जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, जैसे जो अगर हम लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस का जीरो, अदर टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो दिस इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो सिंपली दिस लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, then 1 minus 1 upon x square की पावर 1 upon x is just equal to 1। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, लेट अस सी। सेकेंड पार्ट में पूछा है इन्होंने कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 upon x, है ना। दिस लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की पावर 1 upon x। तो सिमिलरली इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अबव हमने यूज करा है उससे हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स है, तो ये यहाँ पर n की जगह पर 1 अपॉन एक्स है, तो कैसे लिखेंगे, इट विल बी 1 प्लस एन एक्स, एन का मतलब है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स एंड प्लस का तुम्हारे पास हो जाएगा दिस विल बी एन, एन का मतलब है एन माइनस 1, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड दिस इज योर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड इंटू एक्स ऑफ क्यूब एंड सो। ठीक, हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमको पता है सिंस 1 प्लस एक्स की पावर n इज व्हाट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस का एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 एंड सो एक्स एक्स क्यूब एंड सो। ध्यान देना यहाँ पर जो पावर है वो n है, दैट इज योर 1 अपॉन एक्स, और बाकी हमारे पास x तो है ही है। तो हम यहाँ पर रखा जैसे एन एक्स है, मतलब जहां पर n है उसकी जब 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपैंड कर लेंगे
फिर हम देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान देना 1 प्लस इस टर्म में तो 1 बचा, सेकेंड टर्म भी 1 बचा, ये हमारे पास हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर x 1/x से क्या हो जाएगा 1 माइनस का x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक x यहाँ पर था और एक यहाँ पर इस फैक्टर के अंदर x आएगा और अपॉन में फैक्टोरियल 2 है ये इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा दिस इज योर 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो हर एक फैक्टर के अंदर x है यहाँ पर, अपॉन में x इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ पर x क्यूब मोहल्ले पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ओके, we have got this now। अब हमें क्या करना है, this will be limit x tending to 0, x tending to 0, ध्यान दीजिएगा ये x से x कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स क्यूब, इसे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस दिस इज योर 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 and plus this is your 1 minus x and 1 minus 2x divided by factorial 3 and so on। इसी तरीके से हमारे पास और फैक्टर्स मिलते चले जाएंगे और टर्म्स मिलते चले जाएंगे। अब इस टर्म्स के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं when x equal to 0। तो हम जब x बराबर 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी x टेंडिंग टू 0, दिस विल बी योर 1 प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके एंड सो ऑन। ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद, सॉरी हमने ये लिमिट अप्लाई करता है, तो लिमिट जब अप्लाई कर दिया तो यहाँ तो ये हट जाएगा, हमने x बराबर 0 पुट कर दिया है ना, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। हम देख पा रहे हैं ना कि जो x बराबर जब 0 पुट कर देंगे तो और सारे टर्म्स में जो हमारे पास 1 ही बचेगा वो अपन न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 3 इस तरीके से। और ये किसका एक्सप्रेशन होता है, दिस इज e की पावर 1 या यू कैन से है ना, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास e। क्यों? तो यू नो दैट कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वही होता है 1 प्लस x प्लस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस ऑफ x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस x की जगह 1 प्लस का 1 की स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 क्यूब अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा e का एक्सप्रेशन आ जाएगा, या कह सकते हो e हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर गॉट इट? तो इस तरीके से हम बायनोमियल एक्सपेंशन का करके हम सोल्यूशन को करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इन्होंने लिमिट्स को ही इवेल्युएट करना है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x। इसके लिए तुमको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जो मॉड ऑफ x होता है दैट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब डिस्टेंस, नेवर बी अ नेगेटिव, तो ये नॉन नेगेटिव नंबर आता है, इट मीन पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है अगर x 0 है। तो ये खुलता है x के साथ व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इट विल बी माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ पर जो लिया गया है वेयर x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x यहाँ पर पॉजिटिव है तो मॉडुलस को हम डायरेक्टली खुल सकते हैं, दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड दिस विल बी x किसके साथ खुलेगा प्लस साइन के साथ, है ना, और x से x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 0, तो 0 प्लस तो ये क्या बचेगा 1।
और इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो व्हाट यू गेट 1 योर आंसर। तो इसका जो लिमिट है व्हेन x टेंडिंग टू फ्रॉम राइट साइड टू 0 देन इट विल बी बिकम्स 1। ओके, और यहाँ पर हमने मॉडुलस को जब खोला तो प्लस का x इसलिए लिखा क्योंकि जो x है दैट इज योर पॉजिटिव, अगर मोर देन स्लाइटली मोर देन 0 इट विल बी पॉजिटिव। तो हम अप्रोच कर रहे हैं 0 को, है ना, 0 को फ्रॉम राइट साइड, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो हमारा मॉडुलस फंक्शन प्लस x के साथ खुलेगा। ओके, so this is your first part. Let us see second part. What will be the limit when x tending to 0 negative of this is your x upon mod of x। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मॉडुलस खुलेगा वो माइनस ऑफ एक्स के साथ खुलेगा। क्यों? क्योंकि 0 निगेटिव मतलब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम निगेटिव साइड, है ना। इसका मतलब यहाँ पर x जो हम ले रहे हैं दैट इज योर निगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स खुल जाएगा जो हमारे पास फंक्शन मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। व्हेन x इज लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब इसको जब कैंसिल आउट कर देंगे x से x, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हेन x टेंडिंग टू फ्रॉम प्लस 0 इस फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है, माइनस 0 तो ये माइनस 1 आ रही है। तो ये कह सकते हो ये हमारे पास क्या थी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और दिस इज योर राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। और यहाँ पर अगर और एक्स्ट्रा आपसे पूछा, अभी तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज निकालने की पूछा था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से भी हमें देखना होता है कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर प्रॉब्लम। 14 में इन्होंने बोला है कि x पावर n का लिमिट में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है इज फाइनाइट। यहाँ पर x नहीं n होगा, एक करेक्शन है यहाँ पर। स्टेट द condition under which this limit n tending to infinity, ना कि x tending to infinity। ठीक है, this limit is your n tending to infinity। आप करेक्ट कर लीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। दिस इज लिमिट x not x, this will be n tending to infinity, n tending to infinity, और x की पावर n की लिमिट की बात कर रही इज फाइनाइट। तो आपको बताना है कि किन x की वैल्यूज के लिए ये फाइनाइट वैल्यू आएगी। थोड़ी देर के लिए एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 और 2 की पावर n है और इसका हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग सॉरी नॉट x विल बी n। ये हमारे पास क्या आएगा, n टेंडिंग टू, तो यहाँ पर लिमिट हमने लिखा n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड टू द पावर n। तो हम जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते हैं 2 का, हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना। अगर हमने मान लो 2 की पावर 1 लिखा तो यू नो 2, 2 की पावर 2 यू नो दैट इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर इंटीग्रल पावर की इंक्रीज करते हैं 2 की पावर 2 की पावर 6,
3 4 5 टू की पावर 6 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही। 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 8 16 32 एंड 64 एंड देन इस पावर इज रेजिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं इस समझने के लिए, यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल के लिए हम देखना है, समझने के लिए अगर हम यहाँ पर 1/2 की पावर n ले लेते हैं, ठीक है, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो अब देखिएगा यही चीज ऐसे हो जाएगी। 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 बड़ा था, उसके बाद 1/4 उससे छोटा हो गया, फिर 1/8 1/4 से भी छोटा हो जाएगा, एंड 1/16 अगेन हमारे पास छोटा हो जाएगा किससे, 1/8। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है ना, वैल्यू जो है हमारे पास डिक्रीज कर रही है। तो जब हमारे पास यहाँ पर x है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 से कम है, पॉजिटिव 1 से कम है, तो दिस विल बी डिक्रीजिंग एंड डिक्रीज करके कहाँ ये चली जाएगी, व्हेन यू नो दैट व्हेन दिस, अब यहाँ भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो व्हेन दिस n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस 2 की पावर n विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर जब n टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ, देन 1/2 n है, it means it will be tending to 1/infinity, या you can say this will be tending to 0, है ना। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो x है वो अगर हमारे पास 1 से छोटा है, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड करेगी या फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड करेगी। बट अगर 1 से बड़ा है तो हमारे पास हमेशा इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, वी कैन से दिस लिमिट n tending to infinity and this limit x for n, ठीक है, इस फाइनाइट। एक चीज ध्यान देना, अगर हम माइनस का 1/2 लेते हैं तब भी हमारे पास लिमिट 0 की तरफ टेंड करती है। इसका मतलब -1 से बड़ी और 1 से छोटी, और अगर x बराबर 1 करते हैं तब भी फाइनाइट आएगा, है ना। तो यू कैन से कि क्योंकि x बराबर 1 का मतलब है 1 की पावर 1, तो 1 ही रहेगा, तो वो भी तो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से दिस इज फाइनाइट इफ दिस मॉड ऑफ x is less or equal to 1, या you can say this x is less than 1 and is greater less or equal to 1 or greater than -1, है ना। अगर कोई x जिसका मॉडुलस 1 से छोटा है, तो उस केस में जो लिमिट होगी when n tending to infinity x for n, it will be of finite value, generally it will be कम फाइनाइट 0 आएगी। अगर हमारे पास -1 और 1 के बीच में है, तो -1 और 1 है, तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द 1 और -1, ओके। तो अगर -1 है तो उसमें हमारे पर जो है 2 लिमिट पॉइंट्स आएंगे, -1 और 1 दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बट इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, ओके। सो आई होप कि समझ आया होगा कैसे करना है। और अगर इसको तुम्हें प्रॉपर प्रूफ लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेट दिस इज योर x is greater than 1, है ना। तो दिस इम्प्लाइज 1/, ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको कह सकते हो दिस लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन दिस इज f फॉर n विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। एंड अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी नॉट x, हियर n इज टेंडिंग टू, है ना। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी हमने ले लिया मान लो, और यहाँ पर हमने -1 की पावर या निगेटिव में हमने ले लिया लेस देन -1 ले लिया, तो उस केस में भी हमारे पास हमको लिमिट एग्जिस्ट करेगी, माइनस प्लस 2 वैल्यूज हमारे पास आ सकती है, क्योंकि माइनस आएगा वहां पर। तो एज फॉर एन इट नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो दिस इज द लिमिट, ठीक है, क्लियर।
तो हमारे पास ये आपको स्टेटमेंट देना था कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, और अगर हमें एक्स को पॉजिटिव रखना है तो आप यूँ कह सकते हैं कि एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, है ना, 1 और 0 के बीच में, ठीक है। तो दिस इज है, तो यही हमें इस प्रॉब्लम में स्टेट करना था। तो ये जो लिमिट है व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर n, इट विल बी फाइनाइट व्हेन x इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। या कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, गॉट इट। तो यही सोल्यूशन आपको करना है, ये आपको स्टेटमेंट देना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 15 नंबर प्रॉब्लम, दैट इज द लास्ट वन। इसमें इवेलुएट करना है लिमिट, दिस इज योर लिमिट, दिस इज x टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक। इसका हमारे पास लिमिट बात करना है। तो आइए जरा इसको सिंपली, हम अगर कोई लिमिट हमें निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, और दिस इज मॉड ऑफ x अपॉन x। आप एक चीज बताइए, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, दैट विल बी इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब निगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ x के साथ खुलेगा, लिमिट x अभी करके आए हम लोग, दिस इज माइनस ऑफ x अपॉन x, और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये माइनस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 वैल्यू आएगी। व्हेन यू राइट हैंड लिमिट हमें निकालना है, RHL वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन x इज जस्ट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पर देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, या 0 प्लस का मतलब मोर देन 0 है, तो हमारे पास प्लस के साथ मॉडुलस फंक्शन खुलता है, एंड इट विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारे पर वैल्यू क्या की जाए। तो हम यहाँ पर एक क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है, तो यहाँ पर लिखोगे दिस इज योर -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज योर 1, है ना। तो इसका मतलब है इस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस इंप्लाइज दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ mod of x upon x does not exist, है ना। एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और जो वैल्यू आती है वही हमारी लिमिट की वैल्यू हो जाती है। तो आई होप सो कि आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे, और इनकी आप प्रैक्टिस करिए और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करिए और टेक्स्ट बुक पर सॉल्व करिए, तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है लिमिट को कैलकुलेट करने की वो और अच्छे से बढ़ेगी, ओके। तो आप लोग जो है ठीक है, तो ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी को पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दीजिए, और इसमें आपका फुल कोर्स इस पेपर का मिलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें। आपको कोई डाउट है तो यू आस्क है, आप कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में रहता हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर भी आप आके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ओके। Thank you so much.